हम लोगों का वेन डायग्राम चल रहा था ना। ठीक। हम लोग देखते थे ऑल की जो कंडीशन होती थी, ऑल की कंडीशन क्या होती थी? सिर्फ एक तरफ से पढ़ा जाएगा, या तो राइट से लेफ्ट पढ़ो या फिर कैसे पढ़ो, लेफ्ट से राइट। इसके बाद सम की जो पोजीशन होती थी, सम की पोजीशन कैसे पढ़ते थे? ये हमेशा लेफ्ट से राइट भी पढ़ी जाती थी और लेफ्ट से राइट भी पढ़ी जाती थी। ये दोनों तरफ से पढ़ी जाती थी और ये किसी एक तरफ से। और नो की जो कंडीशन थी, नहीं की, ये हमेशा अलग और अलग रहते थे। ठीक है, जिसमें हम लोगों का पहला टाइप चल रहा था। आज कुछ क्वेश्चन करा दिए थे, कहाँ तक हो गए थे? चलो, हम जो बोल रहे वो लिखो। पृथ्वी, ग्रह और मंगल। पृथ्वी, ग्रह और मंगल। दूसरा क्वेश्चन है, चाचा अमीर लोग, चाचा अमीर लोग और रिश्तेदार। अगला क्वेश्चन है, सूर्य और मंगल, ग्रह, सूर्य और मंगल। इसके बाद अगले क्वेश्चन है, सूर्य, तारा, चंद्रमा। सूर्य, तारा और चंद्रमा। अगला क्वेश्चन है, माताएं, महिलाएं और बच्चे। माताएं, महिलाएं और बच्चे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, महिलाएं, पत्नियां और माताएं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, पायलट, जहाज और आकाश। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन और पांचवा ऑप्शन। चलो बताओ। सारे एक साथ बताया करो तीसरे का सी, और पहला दूसरा कौन बताएगा? सारे निकल आए? करण बताओ, आज तुम बताओगे?
पीछे बैठ जाते हो, आवाज़ भी नहीं आती। कंपेयर करके किया करो, जैसे बताया था, दो के साथ कंपेयर करना सिखाया था, उसी प्रकार करो। कुछ दिन करोगे, उसके बाद प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, पृथ्वी ग्रह है या तारा? ग्रह है। और चंद्रमा? ग्रह ही है। पृथ्वी ग्रह है और चंद्रमा उपग्रह है। सूर्य तारा। ये चीज़ें पता है? हाँ अब करो, अब सही निकालोगे। पृथ्वी ग्रह है या तारा? ग्रह। सूर्य, सूर्य तारा। चंद्रमा उपग्रह है। हाँ, नहीं तो ये एक भी नहीं कर पाओगे, ऊपर वाले एक भी क्वेश्चन। अब ये तुम खुद बताओ, मंगल क्या है? मंगल ग्रह है, पृथ्वी ग्रह है, तो ग्रह के अंदर ये दोनों आएंगे, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि इन दोनों में देखोगे तो क्या आएगा? नो। इन दोनों में देखोगे तो क्या आएगा? ऑल। इन दोनों में देखोगे ऑल। दो ऑल एक नो, तो कौन सा होगा? पहला। यही तो है पहला ऑप्शन। कैसे लिखोगे? ग्रह के अंदर कौन कौन आएगा? पृथ्वी और मंगल। इसी प्रकार इसमें बताओ। अरे समझो, समझो। हम्म। बत कैसे? हम्म। इसमें बताओ। ऑल है, सम है, नो है। गधे, नो ए ऑल होगा। चाचा लोग कौन होते हैं? पापा के भाई, रिलेशन तो नहीं पढ़ा रहे। जितने भी तुम्हारे चाचा हैं वो क्या होंगे? रिश्तेदार होंगे। अब वो चाहे पड़ोसी हो, चाहे तुम्हारे खुद सगे हो, हैं तो एक रिश्तेदार। तो चाचा किसके अंदर आएंगे? रिश्तेदार के अंदर, मतलब ऑल। अब ये बताओ, चाचा और अमीर लोग में ऑल होगा सम होगा? सम होगा। कुछ चाचा अमीर होते, कुछ गरीब भी होते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? सम। अब अमीर लोग और रिश्तेदार में बताओ, ऑल है या सम? सम इसी में भी आएगा। क्यों? क्योंकि सभी अमीर लोग रिश्तेदार नहीं होते, कुछ गरीब भी रिश्तेदार होते हैं। तो दो सम एक ऑल। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन कौन सा है? बी। ये बताओ, ऑल किस में जा रहा? सभी अमीर लोग ए, सभी चाचा क्या हैं? रिश्तेदार। तो रिश्तेदार के अंदर कौन आएंगे? चाचा। अब जो सम की कंडीशन दोनों में लगी है, तो दोनों में किसकी लगी है? अमीर लोग। तो अमीर लोग कौन होंगे? कुछ रिलेशन वाले भी होंगे अमीर लोग, और कुछ क्या होंगे? चाचा भी। और डी क्यों नहीं होगा? तो डी में देखो, तुम क्या करोगे? रिश्तेदार के अंदर क्या करोगे? चाचा और अमीर लोग, इनको बनाओगे। तो कुछ अमीर रिलेशन तो आ जाएगा, लेकिन चाचा में नहीं आ रहा। चाचा में क्या आ रहा? नो की कंडीशन, जबकि तुम्हारे में दोनों में क्या है? सम की कंडीशन।
समझ में आया? चलो अगला करो। ये बताओ, ये सी कैसे? इसमें क्या होगा? ऑल का। इन दोनों में नो का, क्योंकि ये तारा है और ये क्या है? ग्रह। और इन दोनों में नो होगा। तो कौन सा ऑप्शन है? सी। क्या होगा सी में? तुम खुद देखो। ग्रह के अंदर कौन आएगा? ग्रह के अंदर आएगा तुम्हारा कौन? मंगल। और मंगल के बाद दोनों नो है, यहां भी नो है और यहां भी नो है। कौन है? सूर्य। तो सन कहां होगा इनसे? दूर। क्लियर हुआ? चलो अब ये बताओ, कौन सा? डी है। हाँ, इसका भी क्या होगा? सेम सी होगा, क्योंकि सूर्य क्या है? तारा। चंद्रमा अलग है, तो तारा के अंदर कौन आएगा? सूर्य। तो तारे के अंदर आएगा तुम्हारा सूर्य, क्योंकि सूर्य एक क्या है? तारा है। और इसके बाद चंद्रमा एक उपग्रह है, जो कि कहाँ रहेगा? अलग। समझ में आया? इसमें बताओ, महिलाएं, बच्चे और माताएं में, ये सोच समझ के बताना। डी। कैसे? कैसे बताओ, बताओ बताओ। ई कहाँ से हो रहा? देखो, सबसे पहले आएंगी फीमेल, मतलब महिलाएं। और जो महिलाएं होंगी वही क्या होंगी? माताएं, मतलब मदर। और जो बच्चे होते, तो बच्चे का कभी जेंडर नहीं पता होता है। बच्चे बोला जाता तो बच्चों में ये नहीं होता वो बॉयज है या गर्ल्स है, उसमें दोनों हो सकते। तो दोनों के लिए बच्चे किस में आएंगे? फीमेल में। तो यहाँ पर क्या आएगा? माता, वही तो लिखा, सभी माताएं तो महिलाएं हैं। हमने कुछ और लिखा है, तुम पढ़ गलत तरीके से रहे हो। महिलाओं के अंदर हमने माताएं की हैं, माताएं के अंदर महिलाएं नहीं की हैं। महिलाओं के अंदर माताएं की हैं, तो महिलाओं के अंदर माताएं आएंगी। अब इसके बाद हमें बच्चे दिखाने, तो बच्चे बॉयज भी हो सकते और कौन हो सकते? गर्ल्स भी। तो गर्ल्स के लिए ये महिलाएं भी तो हो सकती हैं, लेकिन माताएं नहीं होंगी। माताएं अलग होती, बच्चे अलग होते। क्या बोले? सभी माताएं क्या हैं? महिलाएं। करो कैसे? अच्छा देख तुम उल्टा बोल ले, दोबारा सोचो। तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? डी। तुम दोबारा सोचो, इसमें बताओ। अब इसमें बताओ, इसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। महिलाओं के अंदर कौन आ जाएंगी? माताएं। और पत्नियां कहाँ आ जाएंगी? पत्नी के अंदर। क्या होगा? महिलाएं के अंदर पत्नियां आ जाएंगी, पत्नी के अंदर कौन आ जाएंगी? माताएं। तो हम कुछ और बोल रहे हैं। अच्छा ये बताओ, हम कुछ और बोलते हैं, तुम लोग अलग से बोलते हो। महिलाओं के अंदर कौन आएंगी? पत्नी। पत्नी पहले बनेगी, पत्नी बनने के बाद ही तो माँ बनेगी। तो पहले क्या आएंगी? महिलाएं। और महिलाएं के बाद पत्नी, पत्नी के बाद माँ।
क्यों? क्या सभी? भाई कंडीशन के हिसाब से तो लगाओगे, तो उल्टा पढ़ लो। सभी पत्नियां महिलाएं होती हैं, आल की कंडीशन। अब इन दोनों में, पत्नी और माताएं में बताओ। सभी माताएं पत्नियां होती, इसमें भी आल की कंडीशन। अब तुम खुद बोलो, इन दोनों में बताओ। इसमें भी और लग गया, ऑप्शन खत्म। ज्यादा एक्सप्लेन करना भी बेकार है, हम समझ रहे तुम्हारी भावनाएं। इसमें बताओ भाई, दो दो में कंपेयर कर लो, अगर तीन में नहीं समझ में आ रहा, सबसे अच्छा बताओ। हम्म इसका भी क्या होगा? ई। आकाश में कौन होता है? जहाज। और जहाज के अंदर कौन होता? पायलट। समझ में आया? ये देख लो, सभी पायलट कहाँ होंगे? जहाज के अंदर। ऑल की कंडीशन, जहाज और आकाश में। तो जहाज कहाँ होंगे? आकाश में। आकाश और पायलट में, तो पायलट कहाँ होंगे? आकाश में। तो तीनों ऑल की कंडीशन है, इस वजह से ई। क्या बताओ डाउट? नहीं है तो पापा से बोलो, ये ये काम वही दिला सकते। एक अपवाद और होता है इसमें, जैसे ये क्वेश्चन कभी कभार मिलते हैं और परेशान करते हैं। जैसे हमने लिखा है, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा। ठीक है, हमने लिखा स्मोकर, ठीक है, मैन, नॉन स्मोकर। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन है, सोच समझ के बताना। चलो बता। सी। इन दोनों में अंतर, तो चंडीगढ़ किसके अंदर है? ऑल की कंडीशन। ऑल की कंडीशन बनेगी क्या? चंडीगढ़ और हरियाणा में ऑल, पंजाब और हरियाणा में नो। दो ऑल एक नो होना चाहिए, तो तुमने क्या बनाया? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन कैसे बताया? कुछ इस प्रकार, ये क्या है? पंजाब। ये क्या है? और ये क्या है? और चंडीगढ़ का तुमने बताया कुछ हिस्सा पंजाब में है, तो ये आला पंजाब में है। और चंडीगढ़ का ये आला हिस्सा हरियाणा में है, तो ये वाला हिस्सा कहाँ पे है? अच्छा, ऐसा कौन सा क्वेश्चन था जो ऐसा था? कह रहे मतलब बताना। ठीक है,
तो ये तुम्हारे कुछ अपवाद वाले होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन कुछ अपवाद वाले होते, इसमें कभी भी तुम क्लियर नहीं बता सकते हो कि तुम्हें पता है चंडीगढ़ का ये हिस्सा पंजाब में है और ये हिस्सा हरियाणा में है, लेकिन ये वाला हिस्सा अगर बोला जाए तो ये वाला हिस्सा कहाँ है, तो तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो। तो या तो ये ऑप्शन मिलेगा या फिर एक ऑप्शन इसका बढ़िया बनता है, होता ये गलत है लेकिन सही माना जाता, ये वाला। ये पंजाब है, ये हरियाणा है और ये क्या है, चंडीगढ़। समझ में आया? तो अगर इन दोनों में से दोनों की आकृति सेम होती है, अगर ये मिले तो ये ऑप्शन लगाना, नहीं तो ये वाला ऑप्शन लगा के आना। समझ में आया? ऐसे ही इसमें देखो, स्मोकर और मैन में देखो, क्या सभी पीने वाले आदमी होते हैं? लेकिन कुछ तो पीने वाले हैं, तो कुछ में क्या लगाओगे, सम। अब इन दोनों में क्या लगाओगे, इन दोनों में भी सम लगेगा, सभी आदमी थोड़ा नहीं पीते हैं, लेकिन इन दोनों में क्या लगेगा, नो। तो इसके लिए बताओ कौन सा ऑप्शन है, इसके लिए भी यही होगा। भाई ये स्मोकर हैं, ये नॉन स्मोकर हैं, और ये कौन है, मैन है, तो ये पीने वाले हैं, ये ना पीने वाले, तो ये लोग कौन बचे, ये छुप छुप के पीने वाले, है ना। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो अपवाद वाले मिलते, तो अपवाद वाले में हमेशा ऑप्शन या तो ये लगाओगे, ये मिले तो ठीक, नहीं तो ये लगाना। ये तीन क्वेश्चन बनते, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन और है, जब कभी उठाओगे वो क्वेश्चन है, जैसे बोला जाए मेढक। मेढक पानी में भी रहता है, जमीन में भी रहता है। पानी है, मेढक है, वो जमीन में भी रहता, पानी में भी रहता, लेकिन उसमें भी तुम क्लियर नहीं बता सकते मेढक कहाँ रहता। तो उसमें क्या होगा, एक तरफ वाटर लिखोगे, एक तरफ लैंड लिखोगे, मतलब जमीन हो गई, पानी हो गया, और मेढक को कहाँ रखोगे, बीच में। तो कुछ मेढक पानी में रहेंगे, कुछ मेढक जमीन में रहेंगे, बीच वाले मेढक कहाँ रहेंगे, तो उसके लिए भी ऑप्शन क्या है, यही वाला। क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप तुम लोगों का खत्म हो गया, ठीक है। चलो सेकेंड टाइप के क्वेश्चन देखो। जैसे तुम्हें तीन फिगर मिलेंगे, फिगर बना लो। इसमें डाटा लिखा है इन्होंने 15, 10, 20, 3, 5, 2, 7। त्रिभुज को बोला है इंजीनियर, आयत को बोला है डॉक्टर, और सर्किल को बोला है आर्किटेक्चर। और इसमें क्वेश्चन बोले हैं, क्वेश्चन एक साथ लिख लेना सारे क्वेश्चन, जिससे क्लियर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, जो केवल डॉक्टर हैं। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं, ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर हैं। जो इंजीनियर हैं। थर्ड क्वेश्चन लिखो,
थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्चर नहीं है, जो क्या नहीं है, आर्किटेक्चर नहीं है। कितने इंजीनियर हैं, अगला क्वेश्चन, कितने इंजीनियर हैं। और लास्ट क्वेश्चन है कि केवल आर्किटेक्चर कितने हैं, केवल आर्किटेक्चर कितने हैं। चलो बताओ। बताओ, निकला? पहले का कितना निकला, दूसरे का 5 और 2 और तुम्हारा कितना, तुम अपना बताओ। 9 आ रहा, हाँ तो 9 बताओ। 9, दूसरे का 7, और बताओ तीसरे का तुम लोगों का 7, 17 और चलो अच्छा देखो, सब गलत बता रहे हैं, कोई सही बता रहा, तुक्का लगा रहे हो। देखो बोला क्या गया, कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हैं, जो केवल क्या है, डॉक्टर। तो उसने पूछा कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर कौन वाले हैं, त्रिभुज वाले। तो इंजीनियर यही तो हैं, 15 ये हैं, 5 ये, 2 ये, 7 ये। तो जितने इस ट्रायंगल में आए ये सारे क्या हैं, इंजीनियर। तो उसने बोला कुल ऐसे कितने इंजीनियर हैं, तो कितने इंजीनियर हैं जो केवल डॉक्टर हों, मतलब इंजीनियर तो हो साथ में क्या हो, डॉक्टर। तो इंजीनियर ये भी, लेकिन ये इंजीनियर सिर्फ बने, क्या डॉक्टर हैं, नहीं। डॉक्टर कौन कौन है, डॉक्टर इसके अंदर आते हैं। तो इसके अंदर देखो इंजीनियर और डॉक्टर कहां पर मिले, यहां पर। ये इंजीनियर भी हैं और ये क्या हैं, डॉक्टर भी। और ये दो क्यों नहीं लोगे, क्योंकि ये दो किसके अंदर भी आ रहे, आर्किटेक्चर के अंदर। इस वजह से ये दो काउंट नहीं होंगे, काउंट क्या होंगे, 7। तो इसका आंसर क्या आएगा, 7। क्लियर हुआ। चलो अब इसमें देखो ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं। अब तुम्हें सिर्फ आर्किटेक्चर पे ध्यान देना, मतलब सर्किल वाले में। तो आर्किटेक्चर इसके अंदर आते हैं, तो कौन कौन है, 20, 3, 2, 5, ये सारे आर्किटेक्चर हैं। और बोला है ऐसे कितने आर्किटेक्चर हैं जो इंजीनियर भी हैं। तो तुम देखो आर्किटेक्चर के अंदर कौन कौन आ रहे, 5, 2, 3, 7, ये तो आर्किटेक्चर हैं। आर्किटेक्चर के साथ साथ क्या होना चाहिए, इंजीनियर। तो इंजीनियर यही तो है। तो आर्किटेक्चर और इंजीनियर के बीच में देखो कितने हैं, 5। 5 ये हैं, 2 ये भी तो हैं। तो ये दो कौन हैं, ये दोनों इंजीनियर भी हैं, ये दोनों डॉक्टर भी हैं, ये दोनों आर्किटेक्चर भी हैं। क्या यहां पर केवल शब्द लिखा, नहीं लिखा। यहां पर क्या लिखा था, केवल। केवल लिखा था इसीलिए हमने 7 लिया था, नहीं तो 7 ये लेते, 2 ये लेते। इसका आंसर क्या आता, 9। इसका आंसर क्या आता, 9। लेकिन यहां केवल लिखा था, तो केवल की वजह से हमने सिर्फ ये 7 लिए, जो क्या है, डॉक्टर। और डॉक्टर के साथ क्या है, इंजीनियर।
लेकिन इसने कंडीशन वो नहीं बोली, इसने बोला आर्किटेक्चर हो, साथ में क्या हूं, इंजीनियर। तो ये 5 तो हैं, आर्किटेक्चर भी है इंजीनियर भी हैं, लेकिन ये दोनों भी तो हैं, ये आर्किटेक्चर भी है इंजीनियर भी है और क्या है, डॉक्टर। तो इसका आंसर 5 + 2 = 7। इसका बताओ, ऐसे कितने डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर वाले कौन हैं, 2 3 7 10, ये सारे हैं। तो ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो आर्किटेक्चर ना हो, तो आर्किटेक्चर हटा दो। तो आर्किटेक्चर हटाने के बाद कितने हैं, डॉक्टर ये हैं, डॉक्टर ये हैं, और तुम्हें चाहिए आर्किटेक्चर को हटाना, तो आर्किटेक्चर को हटा दो, और जैसे ही ये नंबर हटाओगे तो डॉक्टर के पास नंबर बच्चे 7 ये 10 ये, तो टोटल कितने हो गए, 7 + 10 17। सारा डाटा यहीं लिखा मिलेगा, वहां पर तुम्हें अपने तरफ से नहीं लगाना होगा, सिर्फ इसी में देख के आंसर लगाना है। कितने इंजीनियर हैं, तो इंजीनियर वाला कॉलम कौन सा है, ये त्रिभुज वाले, सारे काउंट कर लो, 15 5 20 और 20 2 22, 22 7 29। क्लियर हुआ। अब बोला केवल आर्किटेक्चर कितने हैं, तो देखो ये शब्द हमेशा याद रखा करो, जहां भी लग के आएगा इसका कुछ महत्व होता है। तो केवल मतलब ओनली आर्किटेक्चर होने चाहिए, तो आर्किटेक्चर इसमें पूरे होते, इसमें यही 20 बच्चे हैं, तो केवल आर्किटेक्चर 20 हैं। अगर लिखा होता कुल आर्किटेक्चर तो 20 ये, 3 ये, 2 ये, 5 ये, सारे काउंट होते। समझ में आया, चलो क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन बताओ, इसी में सीट में दिए होंगे, जैसे सीट में दिया, दस है, 1 है, 2 है, 15 है, 3 और ये 4 है, और ये 20 है। फिगर सही बना दें। क्या हो गया, अब डाटा लिखो, 10 1 15 2 3 4 और 20। चलो पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, तो अभियंता कौन है, त्रिभुज वाले, इंजीनियर ये हो गए, अभियंता को क्या बोलते हैं, इंजीनियर। चिकित्सक को वृत्त बोला गया है, तो वृत्त वाले क्या हैं, डॉक्टर। और वास्तुकार को आयत बोला गया, आर्किटेक्चर कौन है, ये आयत वाले। अब बोला ऐसे कितने अभियंता हैं जो केवल चिकित्सक हैं, तो अभियंता होने चाहिए लेकिन चिकित्सक भी होने चाहिए, बीच में कौन नहीं आने चाहिए, वास्तुकार वाले नहीं आने चाहिए। तो देखो इंजीनियर और डॉक्टर, इन दोनों वाले कॉमन वाले देखो कौन से हैं, एक कॉमन वाले, इन दोनों में कॉमन वाले कौन है, सिर्फ यही एक तो है, ये सिंगल इंजीनियर हैं। देखो इस फिगर को देखो, ऐसे ही समझो ज्यादा क्लियर होगा। ये 10 कौन है, ये 10 वो लोग हैं जो केवल इंजीनियर हैं। ये एक कौन है, ये एक वो हैं
इंजीनियर भी है और क्या है साथ में, डॉक्टर। इसके पास 2 डिग्री हैं, इंजीनियर की भी है और डॉक्टर की भी है। अगर हम पूछे ये 2 कौन है, तो ये 2 देखो किसके किसके अंदर आया, तीनों के अंदर आया। तो ये 2 इंजीनियर भी हैं, ये दोनों डॉक्टर भी हैं, और ये दोनों क्या हैं, आर्किटेक्चर। हमने बोला ये 4 बताओ क्या हैं, तो ये 4 हैं, आर्किटेक्चर भी और क्या है, इंजीनियर भी। ये 3 कौन है, डॉक्टर हैं और क्या है, आर्किटेक्चर। ये 15 डॉक्टर हैं। तो पहला आंसर क्या आएगा, 1। दूसरे का बताओ, ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक हैं, कितने हैं, अभियंता हो साथ में क्या हो, डॉक्टर भी। तो 1 ये 2 ये, तो टोटल कितने हो गए, 3। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 3rd नंबर। ऐसे कितने अभियंता हैं जो चिकित्सक नहीं हैं, इंजीनियर हो लेकिन डॉक्टर ना हो। तो इंजीनियर हो लेकिन डॉक्टर ना हो, तो डॉक्टर वाला हिस्सा हटा दो। तो 10 ये हैं, 4 ये हैं, तो कितने हो गए, 14। चौथा देखो, केवल अभियंता की संख्या बताओ। तो केवल इंजीनियर कितने हैं, 10। पांचवा बताओ, कुल अभियंता की संख्या तो कितनी है, 10 + 1 11 2 13 13 4 17। छठवां क्वेश्चन, कुल डॉक्टर की संख्या। तो कुल डॉक्टर कितने हैं, 15 3 18 2 20 और 1 21। क्लियर हुआ, देखना सीख लिया, टाइप खत्म। इसमें और कुछ नहीं है, सिर्फ यही देखना था, देखो आंसर निकालो। ठीक है, ये फ्री के नंबर रहते अगर क्वेश्चन आ जाए, बस तुम्हें देखना है और देखना सीख ही लिया। बस ये याद रखना, केवल शब्द मिल गया और नहीं शब्द, 2 शब्द हमेशा याद रखना। क्वेश्चन में फंसाएगा तो इन्हीं 2 शब्दों में फंसाता है, या तो केवल बोल के या नहीं बोल के। क्लियर हुआ, चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, 3rd टाइप, सबसे इंपॉर्टेंट। कहे कल क्या है, अभी कहाँ जा रहे हैं, देख लो। 3rd टाइप, एक तो क्वेश्चन करे जाओ। क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन लिखो तुम लोग। एक कक्षा में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या, एक कक्षा में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या, एक कक्षा में हिंदी बोलने वाले छात्रों की संख्या 70% है, और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या, और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या, और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 50% है, और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 50% है। आगे लिखो, और हिंदी व इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 20% है, और हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले छात्रों की संख्या 20% है। आगे लिखो, तो कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं, तो कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं, तो कक्षा में ऐसे कितने छात्र हैं जो केवल हिंदी बोलते हों, जो केवल हिंदी बोलते हों, जो केवल हिंदी बोलते हों, तथा जो केवल इंग्लिश बोलते हों, तथा जो केवल इंग्लिश बोलते हों।
ना बताओ। अब सुनो, इस टाइप में पूरा क्वेश्चन ये है, हिंदी बोलने वाले 70%, इंग्लिश बोलने वाले 50%, दोनों बोलने वाले 20%। इसके बाद बोला है केवल हिंदी बोलने वालों की संख्या बताओ, केवल इंग्लिश बोलने वाले की संख्या बताओ। ये टाइप तुम लोगों को उसमें भी मिलेगा, मैथ में भी। ठीक है, जाने दो, लाइट चली गई। ठीक है, तो यहां पर इस टाइप में तुम्हें हमेशा या तो 2 सब्जेक्ट वाले क्वेश्चन बनेंगे, या तो 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, या फिर कितने दिए जाएंगे, 3 सब्जेक्ट। कभी 4-5 नहीं दिए जाएंगे, या तो 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे या फिर 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे। जब 2 सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो 2 सब्जेक्ट का जो फिगर बनता है वो वेन डायग्राम में बनता कुछ इस प्रकार। ठीक है, जब तुम्हें 3 सब्जेक्ट दिए जाएंगे तो 3 सब्जेक्ट का जो फिगर बनेगा वो फिगर बनेगा ये वाला। समझ में आया? 2 सब्जेक्ट के लिए ये फिगर रहेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए ये फिगर रहेगा। फिगर से सीखो, ज़्यादा बढ़िया है। अगर वो वाला तरीका मैथ वाला सीखोगे तो आधी चीज़ें भूल जाओगे। इसमें सारी चीज़ें तुम्हें दिखेगी सामने। मैथ में केवल एक क्वेश्चन आता है, इसमें 2-3 एक साथ पूछ लेते हैं। इस वजह से तुम्हें सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। हर बार कैलकुलेशन करना बेकार है, एक बार कैलकुलेशन करो, सारी चीज़ें सामने दिखेंगी। तुम्हारे पास 2 सब्जेक्ट हैं तो 2 सब्जेक्ट के लिए फिगर तुम ये वाला बनाओगे, यही तो बनाओगे। और 2 सब्जेक्ट कौन कौन है? एक है हिंदी और दूसरा क्या है? इंग्लिश। अब तुम्हें ये फिगर भरना है, तो इस फिगर को कैसे भरोगे? तो इस फिगर को भरने का सबसे अच्छा तरीका होता है यहां से उठाया जाता क्वेश्चन जो सभी में कॉमन हो। 2 सब्जेक्ट में 2 कॉमन होंगे, 3 सब्जेक्ट वाले में 3 कॉमन होते हैं। तो हिंदी इंग्लिश कॉमन बोलने वाले बच्चे कितने हैं? 20%। तो ये भरो यहां पर 20%, भर दिया। 20% के बाद तुम्हें पता है टोटल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? तो टोटल हिंदी बोलने वाले हैं 70%, और टोटल इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 50%। यही तो है। और तुमने भरा है कि दोनों बोलने वाले 20% हैं। अब ये टोटल हैं, ये 20% जो दोनों बोलते। अगर हम पूछे केवल हिंदी बोलने वाले, तो केवल वाले यहीं तो आएंगे। तो तुम्हें पता कुल ये हैं और ये दोनों बोलते, तो 70 में तुरंत ये घटाओगे, और जैसे ही 70 में 20 घटाया तो कितना बचा? 50। और ये 50 कौन है? जो केवल क्या बोलते होंगे? हिंदी। तो वही तो हमसे पूछा गया कि केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 50%। अब बोला गया केवल इंग्लिश बोलने वाले, तो तुम्हें पता है टोटल इंग्लिश कितना बोलते? 50%। दोनों बोलने वाले 20, तो 50 में 20 घटा दो, बचेंगे कितने? 30। और ये 30 कौन होंगे? जो केवल इंग्लिश बोलते, इंग्लिश नहीं बोलते, केवल। इंग्लिश बोलने वाले 50 हैं, लेकिन केवल इंग्लिश वाले 20, 30। समझ में आया? चलो, तो एक और क्वेश्चन, अब एक और ना करो, अब करेंगे कल। कल पढ़ना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। 3 सब्जेक्ट वाला फिगर बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा। ठीक है? हाँ, किस? ये बनाना पड़ेगा तुम्हें, ये बनाना पड़ेगा। मैंने बोला 2 सब्जेक्ट के लिए ये डायग्राम रहेगा, 3 सब्जेक्ट के लिए ये डायग्राम रहेगा। और सबसे पहले हम फिल करते हैं जो कॉमन होता। तो इसमें ये कॉमन होता, 3 वाले में कॉमन कौन होगा? ये वाला। तो इसको फिल करेंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ ये पास वाले लिए थे, कल हम कराएंगे पास से फेल वाले, फेल से पास वाले। ठीक है? इस वजह से आज नहीं करा रहे।